नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल वीरता, शौर्य और बलिदान के दम पर 6 दशकों से देश की सीमा सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने में कार्यरत है। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 1965 में देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के बिना देश की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। आज कटिहार में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। श्री झा ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी किसी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यकों का वोट इस बार निश्चित तौर पर एनडीए को मिलेगा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होगा। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इस उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जनसुराज के विनायक गौतम प्रमुख हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा के आमोदेई में रिपुराज राइस मिल के दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और कीमती सामान मिले हैं। गत शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी 2 दिनों तक चली। मिसेस रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिहार के रक्सौल में गैर बासमती चावल मिलिंग के मालिक रामेश्वर प्रसाद गुप्ता प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं। इनके मिल से नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने सर्वर डाउन रहने के कारण फॉर्म भरने और परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात कर अपनी परेशानियां साझा की। प्रदेश के 7 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 से 26 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार रैली में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20 से 24 दिसंबर, जबकि टेक्निकल कार्यालय सहायक और एसकेटी पुरुष अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली 25 दिसंबर को होगी। इन्हीं जिलों के 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए 26 दिसंबर को भर्ती रैली में शामिल होंगे। वहीं बिहार झारखंड की शॉर्टलिस्ट की गई महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यह रैली 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रोहतास के डेहरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर और पूर्णिया जिले में घना कुहासा छाया रहा। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से घने स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।